है। बाहर समुद्र का किनारा था। जूनियर को अभी होश नहीं आया था, लेकिन क्रोकस बाकी सबको भी बचाना चाहता था। वो अंदर वापस जाकर कैटरपिलर को जगाने की कोशिश करता है, पर वो होश में नहीं आता। कोको भी मदद के लिए आ जाती है और दोनों मिलकर कैटरपिलर को बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन वो स्पाइडर अब भी जिंदा होती है। दोनों जैसे ही कैटरपिलर को बाहर निकालने लगते हैं, मकड़ी उस पर झपटती है, मगर उससे पहले ही वो सब बाहर निकल जाते हैं। रास्ता बहुत तंग था, जिससे मकड़ी बाहर नहीं आ पाती। मक्खी और कैटरपिलर क्रोकस का शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन क्रोकस उदास था। उसका बेटा अब तक होश में नहीं आया था। कोको कहती है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो जूनियर को उठाकर अपने घर ले जाती है। ब्लैक लेडीबग्स की पूरी कॉलोनी एक पेड़ में रहती थी। उन्होंने कोको को आते हुए देखा। कोको अपने परिवार से कहती है, इन्होंने मेरी जान बचाई है, लेकिन जूनियर की हालत बहुत खराब है। वो उसे अपने कबीले की पवित्र जगह पर ले जाती है और वहां सुला देती है। सारे लेडीबग एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगते हैं, पर क्रोकस दुखी था और वो उड़कर बाहर चला जाता है। वक्त गुजरता गया, कई दिन बीत गए, लेकिन जूनियर को होश नहीं आया। कोको पूरी शिद्दत से उसकी देखभाल करती रहती है। उसे उम्मीद थी कि जूनियर जल्द ही आंखें खोलेगा। अब सारे लेडीबग मिलकर एक रिचुअल करते हैं। क्रोकस को चिंता होने लगती है। मैंडिबल अब तक वापस नहीं आया था, इसलिए वो कैरेबियन चींटी की मदद से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस कोई जवाब नहीं मिलता। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वो हमेशा के लिए अपनी फैमिली से दूर तन्हा न रह जाए। वहीं दूसरी ओर मैंडिबल और स्पाइडर का जहाज एक तूफान में फंस चुका था। स्पाइडर जहाज की कमान संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंडिबल ने मौसम की नजाकत देखकर डरावना गाना बंद कर दिया, मगर स्पाइडर गुस्से में उसे घूरती है और फिर से गाना शुरू कर देती है। तूफान के दरमियान भी वो जहाज को संभाले हुए थी, पर अचानक एक तेज थंडर स्ट्राइक होती है और सारे बलून एक एक कर फटने लगते हैं। जहाज नीचे गिरने लगता है। मैंडिबल बलून फुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज पानी में गिरता है और अब वो पनडुब्बी की तरह पानी के अंदर चलने लगता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, तेज दबाव से कांच छटकने लगते हैं और तभी एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क वहां आ जाती है। वो पूरे जहाज को ही निगल जाती है। अब मैंडिबल और स्पाइडर शार्क के पेट में फंस चुके थे। इधर कई दिनों बाद आखिरकार जूनियर को भी होश आ जाता है। कोको को देखकर वो मुस्कुराता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। क्रोकस अपने बेटे के पास आता है और उसे ठीक देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठता है। जूनियर और कोको अब साथ में वक्त गुजारने लगे थे। दोनों खेलते, हंसते, बातें करते। कोको की पूरी फैमिली ये सब देख रही थी और अब उन्हें समझ आ गया था कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रोकस अब ब्लैक लेडीबग की फैमिली को अपनी कहानी सुना रहा था कि कैसे उसने ब्लैक चींटियों की जंग में अहम किरदार निभाया था और राक्षसी चींटियों से सबकी जान बचाई थी। कोको और जूनियर भी उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद क्रोकस सबको दावत देने के लिए बीच पर लेकर आया। वहां एक नारियल पड़ा हुआ था, जिसे चींटियां अपने साथ नहीं ले जा पाई थीं। अब सबने मिलकर उस नारियल को उठाया और जोर से नीचे पत्थर पर गिराया, जिससे वो फूट गया। सभी खुशी खुशी नारियल का